अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको जिस कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं, इसे एक ज़माने में दुनिया की सुपर पावर कहा जाता था। ऐसा कंट्री जहां की खूबसूरती देखने के बाद आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। ऐसा कंट्री जो यूरोप और अमेरिका की निस्बत रहने के लिहाज से भी सस्ता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं रशिया की। इस कंट्री में लोगों की ज़िंदगी कैसी है, रशिया में कितने पाकिस्तानी और इंडियन आबाद हैं, दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट सिटी में लोग कैसे रहते हैं, पाकिस्तानी इंडियन कैसे जा सकते हैं, इसके अलावा ऐसी क्या खूबसूरती है इस मुल्क में जिसे देखने के बाद आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। इस कंट्री के 3 कैपिटल क्यों हैं, जिनमें से एक मुस्लिम कैपिटल भी है। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं रशिया के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है। इस कंट्री की कुल आबादी 14 करोड़ 50 लाख के बराबर है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 9वें नंबर पर आता है। रशिया का कुल रकबा 1 करोड़ 70 लाख मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। ये इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया की 10% जमीन रशिया के पास है। यहाँ तक कि इसका रकबा प्लूटो प्लेनेट से भी बड़ा है। 1867 में रशिया को अपना रकबा मैनेज करने में मसला हो रहा था, तो रशिया ने अलास्का का एरिया अमेरिका को बेच दिया, जिसकी कीमत सिर्फ 2 सेंट पर एकड़ थी। कैसी अजीब बात है कि आज रशिया यूक्रेन से जंग अपनी टेरिटरी हासिल करने के लिए कर रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जब अपनी ही टेरिटरी रशिया बेच रहा था। दोस्तों, अगर आप इस कंट्री के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे तो आपको 11 बार अपनी घड़ी का टाइम बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप 11 टाइम जोन से गुजरेंगे। इस सफर को पूरा करने के लिए आपके पास होगी दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी, जिसका नाम ट्रांस साइबेरियन ट्रेन है, जो 9000 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये मुल्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन रकबे के लिहाज से आबादी बहुत कम है। रशिया की सरकारी जुबान रशियन है, लेकिन इसके अलावा 100 से भी ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। दोस्तों, अगर आप ज्यादा सोते हैं तो आप रशिया के कुछ इलाकों में नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ इलाकों में काम करने और नींद की हद मुकर्रर की गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी शख्स को एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। रशिया का एक शहर एलेक्जेंडोस्क है, जहां 20,000 अफराद रहते हैं, लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि यहाँ एक भी औरत नहीं रहती, क्योंकि ये इलाका न्यूक्लियर सबमराइन बेस का हिस्सा है। रशिया के लोग अपने काम खुद करने में माहिर समझे जाते हैं। यहाँ के लोग घर में नौकर रखना पसंद नहीं करते, बल्कि खाना बनाना और सफाई का काम खुद करते हैं। रशिया के लोगों में सिगरेट पीना सबसे ज्यादा आम बात समझी जाती है। दोस्तों, यहाँ आकर आप अगर आहिस्ता बोलेंगे तो ये गुस्से की अलामत समझी जाती है, जबकि पूरी दुनिया में आराम से और नरम मिजाज से बात करना मोहब्बत की अलामत समझी जाती है। रूसी सकाफत में एक अजीब सी रस्म है कि अगर आपके घर दुश्मन भी आए तो बेहतरीन खाना पेश किया जाता है। ये एक कदीम और रूसी रवायत है, जो मुखालिफिन को दोस्ताना अंदाज में शिकस्त देने का जरिया समझी जाती है। रशिया का कैपिटल मॉस्को है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर दुनिया के अहम तरीन सकाफती, इक्तसादी और सियासी मरकज में भी शुमार होता है। दुनिया के बहुत से अरबपति भी आपको मॉस्को में ही नजर आएंगे। ये शहर बहुत खूबसूरत और दुनिया के जदीद तरीन शहरों में आता है, जहां आपको ऊंची इमारतें और मुनफरिद आर्किटेक्चर नजर आएगा। ये सिटी जदीद होने के साथ साथ आज भी अपनी सकाफत को जिंदा रखे हुए है। यहाँ जदीद इमारतों के अलावा तारीखी इमारतें भी आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी। मॉस्को रूस की इक्तसादी तरक्की का मरकज है। यहाँ बहुत सी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर वाक़ हैं। रशिया दुनिया में सबसे ज्यादा तेल और गैस के ज़खायर रखने वाले ममालिक में आता है, और इसकी मईशत का 60% दारोमदार भी तवानाई की बरामदात पर है। रशिया के साथ चीन, जर्मनी, इंडिया सबसे ज्यादा तजारत करते हैं। ये कंट्री शंघाई तंजीम और G20 का भी रुकन है। रूस की GDP 1.48 ट्रिलियन डॉलर है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 10,000 डॉलर के करीब है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रशियन रूबल है, जो पाकिस्तानी 2.65 रुपए के बराबर और इंडियन 0.81 रुपए के बराबर है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये कंट्री इतना अमीर और डेवलप है, पर करेंसी क्यों कमजोर है। इसकी वजह यह है कि दुनिया के बहुत से कंट्रीज जो ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इन्होंने अपनी करेंसी को खुद लो रखा होता है, जिसे आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन कहा जाता है, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर ठीक रहे। इस कंट्री में पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग करने के लिए स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बड़ी तादाद में आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सैर के लिए भी रशिया बहुत ज्यादा जाते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 4 लाख से 5 लाख के करीब है। यहाँ की कुल आबादी में 74% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 26% लोग गाँव में आबाद हैं। रशिया का ताल्लुक पाकिस्तान से पहले अच्छा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बचाने के लिए अफगानिस्तान रशिया जंग में अफगानिस्तान की मदद की थी, लेकिन अब ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं। दोस्तों, मुमालिक की आपस में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती। जब तक एक मुल्क को दूसरे मुल्क से मुफाद होता है, उसे दोस्ती का नाम दे दिया जाता है। इस कंट्री में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है, जो तकरीबन 54% के करीब है, जबकि मर्द 46% के करीब हैं। दोस्तों, रूस इतना बड़ा है कि इसका एक हिस्सा यूरोप में आता है
और दूसरा हिस्सा एशिया में आता है। रशिया का नाम रूसी जुबान के लफ्ज रस से निकला है। तारीखदानों के मुताबिक रस एक कबीले का नाम था जो सबसे पहले यहाँ आबाद हुआ था। रशिया ऐसा कंट्री है जिसका बॉर्डर 14 ममालिक से लगता है, जिनमें नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। और इसी वजह से रूस की आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार भी रूस के पास हैं। दुनिया की सबसे बड़ी झील भी रशिया में है जिसका नाम लेक बैकल है, जो दुनिया का 22% साफ पानी रखती है। दुनिया में शराब पीने के लिहाज से भी रशिया दूसरे नंबर पर आता है, जिसकी वजह से रशिया के मर्दों की औसत उम्र 66 साल है और यहाँ बच्चे भी इसी वजह से कम तादाद में पैदा होते हैं। रशिया की औरतों का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों में होता है। लेकिन एक बात का आपको ख्याल भी रखना होगा कि यहाँ की लड़कियां स्कैम भी बहुत ज्यादा करती हैं। आपसे पहले सिगरेट मांगेंगी, फिर आपके साथ रेस्टोरेंट खाने पर जाएंगी और बिल आने से पहले गायब हो जाएंगी और आपको मुकम्मल तौर पर बिल अदा करना पड़ेगा। यहाँ की औरतें बहुत ज़हीन भी होती हैं। यहाँ तक कि सबसे पहले हला में जाने वाली औरत भी रूस की थी। इस कंट्री के लोग ज़्यादातर अपने ही मुल्क में टूरिज्म के लिए सफ़र करते हैं, दूसरे कंट्रीज में सैर के लिए कम ही जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इनका अपना ही कंट्री बहुत खूबसूरत और बड़ा है। 2019 से पहले 24 मिलियन लोग इसका सालाना विजिट करते थे। कोरोना और जंग के हालात की वजह से इसमें कमी आई है। चलें अब चलते हैं रशिया की खूबसूरती देखने। टूरिस्ट सबसे पहले मॉस्को में आते हैं। ये है मॉस्को का खूबसूरत एयरपोर्ट, जो मुकम्मल तौर पर शीशे से बनाया गया है। ये एयरपोर्ट साइज में भी बहुत बड़ा है। मॉस्को सिटी आपको हर तरफ से साफ सुथरा नजर आएगा। यहाँ की गलियाँ, सड़कें और यहाँ की बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखने लायक है। मॉस्को की नाइट लाइफ भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। इस शहर में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। बर्फबारी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। इस शहर में जितने भी टूरिस्ट आते हैं सबसे ज्यादा रेड स्क्वेयर का विजिट करते हैं। आप जब भी इंटरनेट पर रशिया सर्च करेंगे हमेशा रेड स्क्वेयर की पिक्चर सबसे ज्यादा नजर आएगी। इस शहर की सबसे ज्यादा रौनक भी इसी जगह पर होती है। ये जो आप कलरफुल चर्च देख रहे हैं इसका नाम सेंट बेसल कैथेड्रल है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा मॉल भी मौजूद है। इसका नाम गुम मॉल है, जहाँ लोग शॉपिंग के लिए बहुत ज्यादा जाते हैं। अगर आप इस मॉल को पूरा देखना चाहते हैं तो आपको पूरा दिन भी लग सकता है। इसके अंदर का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसे क्रेमलिन कहते हैं। इसके दूसरी तरफ रशिया का हिस्टोरिकल म्यूजियम है। रात के टाइम यहाँ लोग पार्टी वगैरह भी करते हैं। ये एरिया रोशनियों से भर जाता है। क्रेमलिन के नीचे एक मौसोलियम बनाया गया है जहाँ 100 साल से डेड बॉडी को रखा गया है, जिसका नाम व्लादिमीर लेनिन है। ये सोवियत यूनियन के दौर में रशिया का लीडर था। इस एरिया की स्ट्रीट भी हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर से बड़ी हुई हैं। मॉस्को में आप कितने भी दिन गुजारें आप कभी भी बोर नहीं होंगे। इस शहर में आपको सिम कार्ड 400 से 500 रूबल में मिल जाएगा और सफर करने के लिए सबसे बेस्ट ऐप Yandex.Go है, जहां से आप मेट्रो, बस और ट्रैम में आसानी से सफर कर सकते हैं। इस शहर का मॉस्को रिवर इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। यहाँ क्रूज भी चलती है, जहाँ लोग क्रूज का भी मजा लेते हैं। इस शहर में आपको स्टैचूज भी बहुत ज्यादा नजर आएंगे जो वर्ल्ड वार 2 की याद में बनाए गए हैं। इस कंट्री में सभी पढ़े लिखे लोग हैं। इस वजह से रशिया का लिटरेसी रेट 99% है। मॉस्को की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो 1755 में कायम हुई थी। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 3000 अमेरिकी डॉलर से 12000 अमेरिकी डॉलर सालाना है और इसके हॉस्टल में रहने का खर्चा 1000 डॉलर से 3000 डॉलर सालाना है और खाने पीने का खर्चा 500 डॉलर से 1000 डॉलर माहाना है। दोस्तों, आपने साइंस में पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा होगा। इसको भी रशिया के एक साइंटिस्ट ने बनाया था। मॉस्को की सबसे फेमस स्ट्रीट आर्बेट स्ट्रीट है, जो तकरीबन 1.2 किलोमीटर लंबी है। यहाँ आपको बहुत सी शॉप्स और कैफे देखने को मिलेंगे। चलें अब मॉस्को से चलते हैं उस शहर की तरफ जो रशिया का दूसरा सबसे फेमस सिटी है। इस सिटी का नाम सेंट पीटर्सबर्ग है। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग आप बुलेट ट्रेन पर भी जा सकते हैं। इस शहर में पहुंचते ही आपको खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। इस शहर में आपको कलरफुल बिल्डिंग्स हर जगह नजर आएंगी। इस शहर का दरिया भी इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। सेंट पीटर्सबर्ग में आपको बहुत बड़ी मस्जिद भी देखने को मिलेगी। इस शहर की सबसे फेमस बिल्डिंग चर्च ऑफ सेवियर है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। लोग बड़ी तादाद में इसको देखने आते हैं। इसके सामने छोटी सी कैनाल बनाई गई है जहां लोग बोट राइड का मजा लेते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का भी मेन स्क्वायर हर वक्त लोगों के रश से भरा रहता है। इस सिटी की फेमस यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहां पढ़ने का 1 साल का खर्चा 4000 डॉलर से 6000 डॉलर है और रहने का खर्चा 400 डॉलर से 700 डॉलर माहाना है। दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग में एक विंटर पैलेस मौजूद है। इसमें सिक्योरिटी के लिए 50 बिल्लियों को रखा गया है, जो कई साल से चलती आ रही हैं। ये बिल्लियां पैलेस को चूहों से भी बचाती हैं और माहौल का हिस्सा बन चुकी हैं। इन बिल्लियों का एक हेडक्वार्टर भी बनाया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग में आपको सबसे ज्यादा म्यूजियम भी देखने को मिलेंगे।
रशिया में आप गर्मियों में भी आ सकते हैं और सर्दियों में भी आ सकते हैं। दोनों मौसम में आपको अलग अलग खूबसूरती देखने को मिलेगी। दोस्तों, दुनिया की खूबसूरत ट्रेन जर्नी स्विट्जरलैंड के बाद रशिया की है, जिसके पास दुनिया का सबसे लंबा ट्रेन रेलवे सिस्टम है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, सेंट पीटर्सबर्ग में रात 12 बजे भी आपको सूरज की रोशनी देखने को मिलेगी। यहाँ चंद घंटों के लिए सूरज गुरूब होता है और 3 बजे दोबारा मुकम्मल तौर पर दिन हो जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड खूबसूरत ट्रेन स्टेशन भी इसी शहर में मौजूद है। चलें अब आपको लेकर चलते हैं रशिया के उस सिटी में जहां सबसे ज्यादा मुसलमान आबाद हैं। ये मॉस्को से 900 किलोमीटर के फासले पर है। इसका नाम कजान है। इसके अलावा इसे रिपब्लिक ऑफ तातारिस्तान भी कहते हैं। इस इलाके को तातर लोगों ने आबाद किया था। इसे रशिया का 3rd कैपिटल भी कहा जाता है। ये सिटी बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा और पुरसुकून है। इस सिटी में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। दोस्तों, यहाँ आपको बात बताता चलूं, आप जब भी रशिया शहर के लिए जाएं तो अपना पासपोर्ट हमेशा साथ रखें। आपसे पुलिस कहीं भी पासपोर्ट मांग सकती है। कजान सिटी की आबादी 12 लाख के करीब है। इसे मुस्लिम कैपिटल ऑफ रशिया भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की सकाफत तुर्किश, मंगोल और रशिया का मिक्सचर है। यहाँ आपको इस्लामिक कल्चर सबसे ज्यादा नजर आएगा। कजान की सबसे खूबसूरत मस्जिद कुल शरीफ मस्जिद है और ये इस पूरे एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। बहुत से टूरिस्ट ट्रांस साइबेरियन ट्रेन का सफर करते हैं तो कजान इनका एक अहम स्टॉप होता है, जो बिल्कुल रशिया के दरमियान में वाक़या है। जैसे जैसे आगे सफर चलता है, सर्दी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि एक ऐसा शहर आ जाता है जहाँ टेम्परेचर -71 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसके बावजूद लोग इस सिटी में जिंदा रहते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं यहाँ के लोग इतनी सर्दी में कैसे जिंदा रहते हैं। ट्रेन आपको यॉर्क सिटी के पास ले जाती है। यहाँ से आपको बोट लेनी पड़ती है। ये बोट जमे हुए दरिया पर चलती है। इस दरिया का नाम लीना रिवर है। इसकी टिकट 3000 रूबल के करीब है। ये दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट सिटी है, जहाँ लोग इतनी सर्दी में भी जिंदा रहते हैं। इस सिटी का कम से कम दर्जा हरारत -64 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी में भी बच्चे स्कूल भी जाते हैं और जिंदगी जारी रहती है। लोग अपने काम पर भी जाते हैं। घरों के अंदर हीटर मौजूद होते हैं, जिसमें गर्म पानी पाइपलाइंस में आता है, जो पूरे घर को गर्म रखता है। हर घर के 2 दरवाजे रखे जाते हैं ताकि अंदर गर्म रहे और सर्दी को बाहर तक रोका जा सके। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा फिश खाते हैं, जो यहाँ की लोकल फिश है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ऐसे इलाके को भी रशिया की गवर्नमेंट ने पूरी सहूलियात फराहम की हैं। यहाँ के लोग मछली को पकाए बगैर खा जाते हैं। इसके अलावा घोड़े का गोश्त भी पकाए बगैर खाते हैं। दोस्तों, इसके बाद ओमियाकोन दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट विलेज है, जहाँ टेम्परेचर -71 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अगर बात की जाए वीजे की, तो पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। इंडियन के लिए ई-वीज़ा की सहूलत मौजूद है, जो घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में रशिया की एम्बेसी मौजूद है। आप टूरिस्ट वीज़ा पर रशिया जा सकते हैं। इसके अलावा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड और टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर इस कंट्री की नेशनैलिटी लेनी हो तो आपको 3 करोड़ का बिजनेस शो करना होगा, जिसके बाद आप रशिया की नेशनैलिटी भी ले सकते हैं। दोस्तों, कैसी बात है, अमेरिका और रशिया आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन तजारत भी आपस में करते हैं और एजुकेशन सिस्टम में भी इनकी कोलैबोरेशन मौजूद है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।